खरगोन जिले की पुलिस लाइन में नवनिर्मित अस्पताल का शुभारंभ हुआ, जिसमें इंदौर जोन के पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायण चारी मिश्र ने पधार कर देशभक्ति और जनसेवा का जज्बा रखने वाले सिपाहियों की इस अनूठी सौगात का फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि पुलिस शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में सभी सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पंवार सहित अनेक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायण चारी शुक्ल ने हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए हॉस्पिटल वार्ड, कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और सराहना की। इस दौरान जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने अनूठी सौगात की महकमे को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि उनकी टीम ने कोरोना काल के बीच बड़े खुलासे करके बदमाशों को उनके मकाम तक पहुंचाया, जो निश्चित तौर पर देशभक्ति जनसेवा की मिसाल पेश करने वाली पहल है और ऐसे महकमे पर उन्हें नाज है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। महामारी से निपटने में जो भी चुनौती सामने आई है, पुलिस ने उस हर चुनौती को बड़े ही बखूबी का सामना किया है, उस पर लगाम लगाई है। अगर मुख्य तौर पे अगर किसी तरह की कालाबाजारी की बात आई है या कई बार नकली इंजेक्शंस को लगाने की बात आई है, अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इंदौर और कई आसपास के कुछ और भी एक दो जिलों में इस तरह की नकली इंजेक्शन ही बेचे गए। सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि वो जो नकली इंजेक्शन बेचे गए या यहाँ पे कालाबाजारी हुई, ये इंजेक्शन यहाँ नहीं बने थे, दूसरे राज्य में बने थे, दूसरे राज्य में भी खपाए गए थे यहाँ पे ज़्यादा संख्या। लेकिन जब इन इलाकों में आए, इंदौर में आए या फिर खरगोन में भी जो पकड़े गए, पुलिस ने सबसे पहले यहाँ पकड़ा। उन लोगों पर कड़ी धाराओं में, मुख्य तौर पर गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं में उन्हें बंद किया। उन पर NSA जैसी कार्रवाइयाँ की गई। लगातार उन लोगों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए हैं और इसके कारण इस पर पूरी तरह से लगाम लगी है। अब जो मामले आ रहे हैं, अब मामले सिर्फ कालाबाजारी के नहीं आ रहे हैं, अब इस तरह के बेचने के नहीं रहे, इस तरह के मामलों के प्रयास के मामले आ रहे हैं। यानी कि इस तरह का प्रयास शुरू होने से पहले ही पुलिस उन तक पहुँच रही है, उनको उनके इरादों को ध्वस्त कर रही है और ये एक दिशा में बड़ा एक पुलिस की सफलता मानी जाएगी। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जो संक्रमण बढ़ा है, यहाँ पे भी अलर्ट रहने के लिए आपने निर्देश दिए। हम जानते हैं कि एक पूरा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन हम अगर आसपास के परिवेश को देखें, आसपास के ज़िलों को देखें, तो उन चीज़ों से हम अपने को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें, मुख्यतः 3-4 जिलों की हम लोगों ने पिछले दिनों आंकड़ों का अध्ययन किया है। इसमें बुल्ढाना, जलगांव और अमरावती, ये 3 ज़िले हैं जो आसपास लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम संभाग स्तर पे बात करें तो बड़वानी, यहाँ खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा ऐसे ज़िले हैं जिनकी महाराष्ट्र से सीमाएँ लगती हैं। इनमें देखा गया कि 15 मई के बाद अमरावती जैसे ज़िलों में कई चीज़ों की केसेज की बढ़ने की संख्या देखी गई। अगर ये संख्या बढ़ती है तो मुख्य तौर पर देर सवेर इस तरह की चुनौती हमारे यहाँ भी आ सकती है। इसलिए 2 स्तर पर हमें ध्यान देना है। मुख्य तौर पर किसी भी तरह की जो छूट देने के बाद भी व्यक्तिगत आचरण में, व्यक्तिगत प्रयास में हमें कोई ढिलाई नहीं रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरा, हमारी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं जिसको हम लोगों ने व्यापक किया है, वो उसी ढंग से काम करते रहें और लोगों में जागरूकता का स्तर उतना ही बेहतर रहे। वैक्सीनेशन में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। अगर इन सारी चीज़ों का हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ संख्या नहीं बढ़ेगी और आने वाली किसी भी लिहाज से निपटने में हम सक्षम हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.